आज के लेसन में हम कैमटेशिया स्टूडियो में वॉइस नरेशन और ऑडियो इफेक्ट के ऊपर काम करेंगे। वॉइस नरेशन बेसिकली आप अगर अपनी वीडियो के ऊपर किसी भी किस्म का वॉइस ओवर करना चाहते हो या फिर कोई ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप वॉइस नरेशन का यूज़ करते हो। वॉइस नरेशन में सबसे पहले आपने यहाँ से अपनी इनपुट डिवाइस सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मेरे पास माइक्रोफोन यूएसबी डिवाइस है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट आप यहाँ से अपने जो आपका माइक है उस माइक की आप लेवलिंग करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। उसका वॉल्यूम जो है तो कम ज़्यादा यहाँ से करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो लेवलिंग का ऑप्शन होता है, आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो माइक है वो ऑटो लेवल हो जाएगा। अगर आप चाहते नहीं आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप ऑटो लेवलिंग को चेक करें, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो है आप स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है और वही आप बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो पेस्ट करके वो बोल सकते हैं। सारे काम करने के बाद आप जस्ट स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। वॉइस नरेशन की मदद से आप अपनी ऑडियो को वॉइस ओवर करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके अलावा आप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो अपनी वीडियोज़ के ऊपर तो आप अपनी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है आप स्क्रिप्ट अपने स्क्रिप्ट एरिया पे पेस्ट करके तो आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग उसके थ्रू भी कर सकते हो या वॉइस नरेशन कर सकते हो। वॉइस नरेशन के बाद आप इसको कैंसिल करना चाहो तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल जब करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन देगा, उसमें एक डिलीट होगा, एक रिस्टार्ट होगा और एक कैंसिल का होगा। स्टॉप करोगे तो ये डायरेक्ट आपको बोलेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हो तो आप इसको सेव कर सकते हो। तो मैं जस्ट स्टॉप पे क्लिक करता हूँ। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ नरेशन 1 के नाम से। सेव करूँगा तो मेरे पास ये वॉइस सेव हो चुकी है और मेरे पास यहाँ पे टाइम लाइन के ऊपर भी आ गई है। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं रिकॉर्डिंग करके आपको बताता हूँ, स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूँ दोबारा से। इसी तरह अगर आप चाहते हो कैंसिल करना चाहते हो तो आप जस्ट कैंसिल पे क्लिक करोगे तो आपसे कहेगा कि आप दोबारा से रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो रिस्टार्ट करो। डिलीट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो और सेव करना चाह रहे हो तो आप इस जो अपने नरेशन आपने अभी रिकॉर्ड के इसको सेव करना चाह रहे हो तो सेव कर सकते हो। तो मैं डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब ये मेरे पास ऑप्शन था सारा वॉइस नरेशन का। अब मैं मीडिया में जाता हूँ तो देखिए वॉइस नरेशन जो मैंने रिकॉर्ड की थी वो मेरे पास यहाँ पे ऑडियो में आ चुकी है। इसको अब मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ऑडियो इफेक्ट का। ऑडियो इफेक्ट के लिए सबसे पहले मैं अपना मीडिया बिन में एक वीडियो इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करता हूँ, अपनी वीडियो को सिलेक्ट करके उसको मैं इंपोर्ट करूँगा। वीडियो को सिलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक किया तो वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अब इसको मैं यहाँ से टाइमलाइन के ऊपर लेके आता हूँ। अब देखें तो वीडियो यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर ऐड हो चुकी है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल ऑडियो और वीडियो को सेपरेट करना चाह रहे हो तो आप जस्ट राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो पे क्लिक करोगे तो ऑडियो एंड वीडियो सेपरेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो मेरी वीडियो है नीचे और ऑडियो यहाँ पे ऊपर है तो मैं इस वीडियो को ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट ट्रैक के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, मूव ट्रैक अप पे क्लिक करूँगा तो ये ऊपर चली जाएगी और दूसरी ऑडियो नीचे आ जाएगी। अब अगर आप ऑडियो के वॉल्यूम को गेन करना चाह रहे हो तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके इसके वॉल्यूम को गेन कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको गेन कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो है तो मैं यहाँ पे ऑडियो पे जाता हूँ, ऑडियो इफेक्ट्स पे जाता हूँ। तो ऑडियो इफेक्ट में सबसे पहले कंप्रेशन। कंप्रेशन बेसिकली क्या करता है कि आपकी ऑडियो को कंप्रेस करने का काम करता है, आपकी ऑडियो के एक लेवल पे लेके आता है कंप्रेशन। जस्ट मैं यहाँ पे देखिए क्या कंप्रेशन पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं अपने ट्रैक 2 के ऊपर जब लेके आऊँगा ऑडियो के ऊपर तो देखें ये ऑडियो को क्या कर रहा है, एक लेवल दे रहा है ऑडियो को, देख सकते हैं। तो अब जस्ट इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, इसके ऊपर ऑडियो के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई हो चुका है और यहाँ से इसको गेन भी आप कर सकते हैं। तो ये था कंप्रेशन का फंक्शन। डिलीट करना चाहें कोई भी इफेक्ट तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे शो इफेक्ट के ऊपर, आप ऑडियो कंप्रेशन को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास देखें लेवल बहुत ज़्यादा ऑडियो का है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्पीड। क्लिप स्पीड बेसिकली आप अपनी वीडियो या ऑडियो की स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हो तो आप क्लिप स्पीड की मदद से ये काम कर सकते हो। ये काम आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और ऑडियो के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों में से किसी की भी एक के ऊपर अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इन दोनों को एक साथ लेकर के मैं दोनों के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से क्लिप स्पीड को यहाँ पे इन दोनों के ऊपर ऐड करता हूँ। एडिट इफेक्ट देखें लिखा हुआ गया, दोनों के ऊपर ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो क्लिप स्पीड आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1x स्पीड है एक्चुअली। आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 2 करेंगे
तो आपकी क्लिप की स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैम्टेशिया वीडियो एडिटिंग कोर्स। मैं हूं तैमूर परवेज और मैं आपके लिए कैम्टेशिया का कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूं। देखें तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप यहाँ से अपनी ऑडियो वीडियो की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ अंडू के लिए, और इस इफेक्ट को मैं यहाँ से, क्लिप स्पीड को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट हो जाएगी। अच्छा, क्लिप स्पीड के दौरान अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियो जो है वो साइलेंस रहे, ऑडियो ना आए सामने, तो आप उसको स्प्लिट करके एक छोटे क्लिप में कन्वर्ट करके भी आप उसको साइलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जस्ट अपनी ऑडियो पे राइट क्लिक करेंगे और आप साइलेंस ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो ऑडियो आपकी साइलेंस हो जाएगी, बिल्कुल म्यूट हो जाएगी। किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर अगर आप क्लिप स्पीड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आप स्प्लिट करेंगे, उसको एस प्रेस करके आप स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके आप इसको सिलेक्ट करें और आप यहाँ पे क्लिप स्पीड ऐड कर सकते हैं। अब क्लिप स्पीड के से पहले अगर आप इसको साइलेंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से साइलेंस ऑडियो पे क्लिक करेंगे, ऑडियो साइलेंस हो जाएगी और यहाँ पे आप क्लिप स्पीड अप्लाई करके इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं और बाकी को इसके साथ यहाँ पे जोड़ सकते हैं। कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ दोबारा से अनडू करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो है एम्फसाइज। एम्फसाइज बेसिकली आपकी ऑडियो है, अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी भी वीडियोस के अंदर आपने जो है तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी अप्लाई किया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि वो दोनों ऑडियो को आपस में कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप एम्फसाइज यूज़ करते हैं। तो एम्फसाइज अगर आपने काफ़ी सारी ऑडियोज अप्लाई की हुई है अपनी वीडियो के ऊपर, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए आप एम्फसाइज का यूज़ करते हैं। एम्फसाइज के लिए सबसे पहले मैं एक ऑडियो ट्रैक यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। मीडिया में जाता हूँ और यहाँ से इंपोर्ट मीडिया पे जाके डेस्कटॉप मेरे पास बैकग्राउंड म्यूजिक पड़ा हुआ है। इस बैकग्राउंड म्यूजिक को मैं यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर ऐड करता हूँ। अब आप यहाँ पे इस बैकग्राउंड म्यूजिक को अगर सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैम्टेशिया वीडियो एडिटिंग कोर्स। मैं हूं तैमूर परवेज और मैं आप तो देखें तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप ऑडियो में जाएंगे, एम्फसाइज पे क्लिक करके आप अपनी जो मेन ऑडियो है, जिस ऑडियो को आप चाहते हैं कि वो मेन रहे, वो हमें सही सुनाई दे और बाकी की जो ऑडियो है वो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा कम हो, तो आपने मेन ऑडियो के ऊपर आप एम्फसाइज अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे इस मेन ऑडियो के ऊपर एम्फसाइज अप्लाई करता हूँ। एम्फसाइज 80% जो है दूसरी ऑडियो से क्या हुआ है, बूस्ट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैम्टेशिया वीडियो एडिटिंग कोर्स। मैं हूं तैमूर परवेज और मैं आपके लिए कैम्टेशिया। तो देखें अब वॉल्यूम काफ़ी सारा जो है तो बैकग्राउंड म्यूजिक का थोड़ा कम हुआ है। अब मैं यहाँ से इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेके जाता हूँ 91% पे लेके जाता हूँ, 92 पे। तो आप देखिएगा कंप्लीट कोर्स लेके आया हूं। कैम्टेशिया बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग और वीडियो को एडिट करने के काम आता आप देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है और अगर आप इसको 100% करेंगे तो ये बिल्कुल साइलेंस हो जाएगा। है। बहुत सारे यूट्यूबर्स कैम्टेशिया के थ्रू ही वीडियो को एडिट करते हैं। तो देखें ये साइलेंस हो चुका है। तो आप एम्फसाइज का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर आपने बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास है वो फेड इन एंड फेड आउट का। फेड इन और फेड आउट बेसिकली क्या होता है, आपकी म्यूजिक फॉर एग्जांपल जो म्यूजिक है बैकग्राउंड पे, इसको मैं चाहता हूँ ग्रेजुअली कम ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप फेड इन और फेड आउट यूज़ करते हैं। तो मैं इसके फेड इन स्टार्ट में अप्लाई करता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक पे। तो मैंने यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर अप्लाई किया, तो देखिए यहाँ पे फेड इन अप्लाई हो चुका है और इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट किया। अब यहाँ से आप देखिए ज़रा, के लिए कैम्टेशिया का कंप्लीट कोर्स लेके आया हूँ। कैम्टेशिया बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। अब फेड इन से क्या हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम जो है तो बैकग्राउंड का बढ़ रहा है। इसी तरह अगर आप फेड आउट अप्लाई करेंगे, फेड आउट अप्लाई करता हूँ यहाँ पे और इसको मैं यहाँ से थोड़ा ऐसे रखता हूँ और यहाँ से अगर आप इसको प्ले करके देखेंगे तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा वॉल्यूम्स का। बस होना चाहिए और बाकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पढ़ सकते हो। तो ये तो आप यहाँ से फेड इन और फेड आउट की मदद से ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास नॉइस रिमूवल का। नॉइस रिमूवल बेसिकली क्या करता है कि अगर आपके पास ऑडियो में किसी किस्म का कोई नॉइस है, कुछ शोर है, उसको आप ख़त्म करना चाह रहे हो तो आप नॉइस रिमूवल का यूज़ कर सकते हो। नॉइस रिमूवल जस्ट आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और अपनी ऑडियो के ऊपर आप जस्ट इसको अप्लाई करोगे तो इसके ऊपर नॉइस रिमूवल अप्लाई हो जाएगा और आप उसको
जो है तो कंट्रोल कर सकते हो उसके शोर को, या पीछे किसी किस्म का बैकग्राउंड नॉइस है तो उसको ख़त्म कर सकते हो। उसकी सेंसिटिविटी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अमाउंट उसकी कम ज़्यादा यहाँ से करके आप देख सकते हो। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने ऑडियो इफेक्ट और नरेशंस के ऊपर काम किया।